बुनियादी सवाल अपने एनालिस्ट का हमारा कुछ यूं कि वजीर आज़म इमरान खान जो इल्ज़ाम लगा अपोजिशन किसी भी हद तक जा सकती है, हुकूमत गिराने के लिए बिलावल कहते हैं हम आपको गिराने के लिए कहीं नहीं जा रहे हैं, अवाम की ताकत पर यकीन रखते हैं। तो क्या वजीर आज़म की तनकीद दुरुस्त है, हाँ या नहीं के ऑप्शन है और पूरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे एनालिस्ट से। इसके लिए हमारा साथ दे रहे हैं आज महमूद सरफराज साहिबा, बेनज़ीर शाह साहिबा, मज़हर अब्बास साहब और इरशाद भट्टी साहब। भट्टी साहब, सबसे पहले आपकी ऑप्शन बताइएगा बुनियादी सवाल के लिए। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म दुरुस्त कह रहे हैं। ठीक है। मज़हर अब्बास साहब, मेरा नहीं ख्याल कि वज़ीर आज़म का बयान दुरुस्त है। आपका नहीं ख्याल कि वज़ीर आज़म इमरान खान दुरुस्त कह रहे हैं, वजह मैं आपसे डिटेल में बाद में डिस्कस करती हूँ। बेनज़ीर शाह साहिबा, मेरे ख्याल से ठीक है अलीना, जो उनकी तनकीद बिल्कुल ठीक है कि जो इस मुल्क की बेहतरी चाहते हैं उनको ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि एक तीसरी कुव्वत आके जमहूरी कुव्वत को गिरा दे। एक इलेक्टेड हुकूमत को पूरा हक है वो अपने 5 साल पूरे करें, लेकिन ये भी बात दुरुस्त है कि अपोजिशन जो है, अब वो जो उनकी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई PDM की, उसमें उन्होंने ये बातें नहीं की हुकूमत को गिराने की या लॉन्ग मार्च की या इस्तीफ़ों की। ठीक है, तो हो सकता है कि अपोजिशन भी अपनी स्ट्रेटजी अब बदल रही हो, लेकिन वज़ीर आज़म के बयान के ऊपर अब हाँ का ऑप्शन ले रही हैं। बिल्कुल मेरे ख्याल से तनकीद दुरुस्त है क्योंकि इशारा उसी तरफ होता है। ठीक है, ठीक है, हम इसको फिर आगे जाके मज़ीद क्लियर करते हैं। महमल, अलीना, मेरा नहीं ख्याल दुरुस्त, क्योंकि अगर कोई इस तरह की कोशिशें हो रही होती तो फिर आपको पता है शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी बयान दिया था कि ऐसी कोई चीज़ करनी हो तो उसके लिए 7 तीसरी कुव्वत का होना ज़रूरी है। तो अगर इस तरह की कोई चीज़ हो रही होती और तो फिर जो है फिर अब तक हुकूमत जो है वो उधर कैसे। और वैसे भी अगर एक जमहूरी जो पार्टीज़ हैं, यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट भी, बाकी भी अपोजिशन पार्टीज़, अगर वो गैर जमहूरी तरीके से किसी भी हुकूमत को गिराने की कोशिश करे तो वो तो वैसे ही गलत है। अगर उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो वो है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई उन्होंने अभी तक रिक्वेस्ट की है। अगर की है तो वज़ीर आज़म साहब जो है उनको डिटेल्स पता होंगी, वो बेहतर बता सकते हैं, हमारे तक तो ये वाली डिटेल्स। ठीक है, हमारा पैनल बटा हुआ है, लेकिन महमल जो आप कह रही हैं, फिर ऐसा क्यों हुआ कि इन्हीं जमहूरी पार्टीज में से एक के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आ जाते हैं, गरजते बरसते हैं मुस्लिम लीग नून के ऊपर, डील से मुतल्लिक उनसे सवाल होता है और वो कहते हैं कि जी दाल में कुछ तो काला है। देखिए अलीना, ये दाल में कुछ काला है तो पीपल्स पार्टी के बारे में भी कहा जाता है। जो पूरे बाप से जो वोट लेने का पूरा एक प्रोसीजर था, जो प्रोसेस था, वो कैसे हुआ, एक सिर्फ लीडर ऑफ अपोजिशन सेनेट के लिए। फिर मेरे ख्याल में ये ज़रा जो थोड़ा सा गुस्सा है ना, ये इस वजह से है क्योंकि लगता है ऐसे ही है कि मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहबा जो है उनका बयानिया प्रिवेल कर गया PDM के अंदर, और पीपल्स पार्टी को जिस तरीके से बाहर निकाला है या जिस तरीके से उनसे अभी भी एक एक्सप्लेनेशन कॉल की जा रही है, ये गुस्सा शायद उस वजह से, ये बयानात उस वजह से। वरना तो उस ज़माने में तो पीपल्स पार्टी भी मियां साहब की सेहतयाबी की भी बातें करती थी, ये भी कहती थी कि उनके साथ जो है वो ट्रीटमेंट सही नहीं हो रही, उनके खिलाफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, लेकिन तक पहुंच गए। ठीक है, वही बताया। लेकिन लीना, एक चीज़ मैं इसमें ज़रूर कहूँगी कि जो वज़ीर आज़म साहब ने जो एक तनकीद जो है वो इस लिहाज से, देखिए जहाँ तक बात है कि गैर जमहूरी कुव्वतों से बात करना कि आप हुकूमत को, एक इलेक्टेड हुकूमत को निकाल दें, तो ये तो 2014 में भी उतना ही गलत था जितना ये 2021 में गलत है। उस वक़्त के जब हमें जहाँ तक अब तक मालूमात हैं तो उसमें भी यही था कि किसी को कहा जा रहा था कि इलेक्टेड हुकूमत को गिराया जाए। तो अगर आज भी इलेक्टेड हुकूमत को गिराने भट्टी साहब की तरफ लेके कहा जा रहा है तो बिल्कुल वो गलत है। यही पॉइंट भट्टी साहब की तरफ लेके चलते हैं।